लेकिन अगर हम निबंध के बारे में बात कर लें स्टूडेंट्स, अगर हम निबंध के बारे में बात कर लें कि निबंध को पेपर में किस तरह से लिखें ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं, ठीक है। कहने का मतलब है कि निबंध तो सभी बच्चे लिख लेते हैं, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं मिनिमम वो सभी के सभी बच्चे निबंध को लिख लेते हैं, लेकिन निबंध को लिखने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो आज हम वही सही तरीका बताएंगे ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे के पूरे 9 में से 9 नंबर आपको दे दे, ठीक है। तो इसलिए देखिए निबंध लिखते वक्त क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, पूरा का पूरा आज के इस क्लास में बताएंगे। और देखिए पूरा का पूरा बताएंगे कि आज की इस क्लास में निबंध को कैसे लिखें, ठीक है, कैसे लिखें ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको, ठीक है, 9 में से 9 अंक पूरा का पूरा अंक आपको दे दे, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है, कहीं पर भी मिस नहीं करना है। तो आज की इस क्लास में अगर आपको पूरे के पूरे 9 नंबर अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आज की इस क्लास को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए, ठीक है। इस आपको बताएंगे कि प्रस्तावना को किस तरह से लिखना है, फिर प्रदूषण का अर्थ है वो किस तरह से लिखना है, फिर प्रदूषण के जो प्रकार हैं प्रकार कैसे लिखना है, फिर यहाँ पर बताएंगे कि प्रदूषण की जो समस्या है तथा उससे क्या क्या हानियां होती हैं। तो आज की इस क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देर करते हुए। तो सबसे पहले हम टॉपिक लाते हैं कि आपको कहाँ से स्टार्टिंग करना है और क्या करना है आपको, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले निबंध लिखते वक्त अगर हम बात कर लें कि मेरा सबसे पहला देखिए निबंध क्या है, तो पेपर में हमसे ये निबंध जरूर पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है आपके पेपर में ये निबंध जरूर रखा मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, ये निबंध आपके पेपर में रखा मिलेगा, मेरी ये गारंटी है। अब यहाँ पर देखिए मैं बात कर लेता हूँ कि देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रदूषण की समस्या और समाधान। देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान, इस पर में हमसे एक निबंध लिखने को कहा जाएगा या फिर हमसे कहा जाएगा कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य। अब कई छात्र यहाँ पर भ्रमित हो जाते हैं कि सर मेरे में तो जो निबंध आया था वो पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर आया था, लेकिन हमने निबंध कौन सा याद किया है, हमने पर्यावरण की समस्या और समाधान पर निबंध हमने याद किया है, लेकिन पूछ हमसे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर लिया गया, इससे पूछ लिया गया। तो स्टूडेंट्स मेरा कहने का मतलब यह है कि अब देखिए इन तीनों में से अगर कोई भी अगर आपसे निबंध पूछ लिया जाए, ठीक है, देखिए एक ही बात होती है, ठीक है। अब चाहे अगर आपसे कह दे कि यहाँ पर आपसे कह दे कि प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए, फिर अगर आपसे कह दे कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर संबंध निबंध लिखना है, या फिर आपसे कह दे कि प्रदूषण तथा मानव समाज पर निबंध लिखिए, और यदि अगर या फिर आपसे कह दे कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखिए, और या फिर अगर आपसे कहते हैं कि प्रदूषण की समस्या पर निबंध लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स इसकी बात बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है। आपसे अगर इनमें से अगर कोई भी अगर निबंध पूछ लिया जाता है उसका आंसर आप लोगों को एक ही तरीके से देना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे। देखिए कई स्टूडेंट्स अब यहाँ पर कौन सी गलतियाँ करते हैं, पहली गलती आपको बताते हैं। देखिए पहली गलती देख लीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है रूपरेखा, ठीक है। अब रूपरेखा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है प्रस्तावना। अब देखिए सब फिर आप यहाँ पर आपको लिखना है प्रस्तावना, फिर लिखना है प्रदूषण का अर्थ, फिर लिखना है प्रदूषण का अर्थ, फिर यहाँ पर लिखना है प्रदूषण के प्रकार, फिर लिखना है प्रदूषण के प्रकार, फिर लिखना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। प्रदूषण की समस्या तथा उससे क्या क्या हानियां होती हैं। फिर यहाँ पर लिखना है कि समस्या का समाहार, और फिर लिखना है उपसंहार, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा आपको इस तरह से लिख लेना है। लेकिन यहाँ पर कई छात्र जो गलतियां कर देते हैं वो सिर्फ अपना प्रस्तावना को लिख देते हैं और सीधे डायरेक्ट उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, पहले आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, अगर आप टॉपर की तरह अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, ठीक है, जो टॉपर लोग जो होते हैं वो इसी तरह से निबंध को लिखते हैं, ठीक है। पहले वो लोग हेडिंगों को लिख लेते हैं और फिर उसके बाद फिर वो निबंध को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये टॉपर ट्रिक है, ठीक है। अगर आपको उस तरह के अगर चाहिए तो आप लोग उस तरह से बिल्कुल भी ना लिखें, ठीक है, ताकि जहां पर आपको 9 नंबर मिल रहे हो आपको 5 ही नंबर फिर दिए जाएं, ठीक है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है कि आपको 5 नंबर मिले। अगर आपको 9 में से 9 अंक अगर आपको पूरे 9 अंक अगर आपको लेना है तो आपको ये ट्रिक अपनानी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर लिखना है आपको रूपरेखा, फिर आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर लिखना है आपको प्रदूषण का अर्थ। हेडिंगों को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। हेडिंगों को जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, अब प्रदूषण की समस्या तथा हानियां और समस्या का समाहार, फिर दिया है उपसंहार।
अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, ठीक है। अब प्रस्तावना के बारे में हम बात करेंगे, प्रस्तावना में क्या क्या लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर विस्तार से लिखेंगे, ठीक है, विस्तार से लिखेंगे और हम पूरा का पूरा निबंध लेकर आए प्रदूषण की समस्या और समाधान पर। तो इसको आप लोगों को सही से तैयार कर लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि आज का जो मानव है, आज का जो मानव है वो औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मनुष्य का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर पर्यावरण के बारे में समझाया गया है कि जो मनुष्य जो है वो एक मशीन बन चुका है, ठीक है, और वो एक निर्जीव पुर्जा बन चुका है। जो मनुष्य जो है वो एक निर्जीव पुर्जा बन चुका है और वह अपने जो उसका जो पर्यावरण है वो पर्यावरण की शुद्धता पर ध्यान नहीं दे रहा है। इस तरह से आप लोगों को बना बना कर लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बना बना कर लिख देना है। और सबसे पहली हेडिंग हमने आपको बताया है कि सबसे पहली हेडिंग प्रस्तावना ही पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह है पर्यावरण प्रदूषण। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से मानव क्या कर रहा है वो देखिए पर्यावरण की जो शुद्धता है, पर्यावरण की जो शुद्धता है, मानव जो है पर्यावरण की शुद्धता पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इससे एक समस्या बढ़ती चली जा रही है। इससे कौन सी समस्या बढ़ रही है? इससे एक समस्या बढ़ रही है, वो है प्रदूषण की समस्या। कौन सी समस्या बढ़ रही है? तो उससे एक जो समस्या बढ़ रही है वो है कि प्रदूषण की समस्या। ये एक समस्या बढ़ती चली जा रही है। फिर और आगे देख लेते हैं। और स्टूडेंट्स राइटिंग का विशेष ध्यान देना। देखिए मैंने किस तरह से राइटिंग को लिखा, ठीक है। तो राइटिंग का भी आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो आपको राइटिंग का भी विशेष ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। अब मान लीजिए कि जो प्रदूषण की जो समस्या है, ठीक है, प्रदूषण की जो समस्या है ये हर देश में फैली हुई है, ठीक है। तो जो प्रदूषण की समस्या जो है इस पर हर देश का ध्यान लगा है, ठीक है। कई देश हैं जो कि जहाँ जहाँ प्रदूषण की समस्या है तो वो देश इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए तैयार हैं। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि इस समय हमारे समझ, अब देखिए अब यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। देखिए इस तरह से आप लोग लिखेंगे और हमेशा डैश का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस तरह से डैश का भी प्रयोग करते चलेंगे। तो डैश के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए इस तरह से देखिए डैश का प्रयोग देखिए जिस तरह से हमने लगाया है इस तरह से आप लोगों को भी डैश का ही प्रयोग करना है। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तो इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। हम अब देखिए ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है। अब ये जो चुनौती हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती हो चुकी है कि हमको पर्यावरण को बचाना है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि पानी, हवा और जंगल, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुका है। देखिए इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो पर्यावरण को हमें बचाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पानी जो है वो हवा, जितना भी जल है, पूरा का पूरा जल और मिट्टी आदि सब जो ये सब प्रदूषित हो चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का अस्तित्व है, ठीक है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में बताया जाए और उनसे कहा जाए कि कृपया पर्यावरण पर जितना हो सके उस पर शुद्धता की जाए। यानी कि अब देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। अब जितने भी व्यक्ति हैं सबको पर्यावरण के बारे में समझाया जाए, बताया जाए। ये देखिए प्रस्तावना में आपको इतना लिख देना है। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रस्तावना में आपको इतना लिखने के बाद देखिए फिर हमने यहाँ पर आपसे कहा कि आपको जब प्रस्तावना में जब आप इतना लिख देंगे तब आपके यहाँ पर सेकेंड हेडिंग पड़ेगी प्रस्तावना का अर्थ। अब यहाँ पर हम समझाएंगे कि जो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम प्रस्तावना के अर्थ के बारे में बात करते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं, प्रस्तावना के अर्थ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रस्तावना का अर्थ जो है आ गया है। तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, प्रस्तावना के अर्थ के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रस्तावना का अर्थ किस तरह से लिखेंगे और प्रस्तावना के अर्थ के बाद फिर यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिन जिन हेडिंगों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें देखिए आपको फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रदूषण के प्रकार, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि जल प्रदूषण क्या है, फिर आपको बताएंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, फिर आपको बताएंगे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, और फिर बताएंगे कि रासायनिक प्रदूषण क्या है। पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे, पूरा का पूरा विस्तार में समझाएंगे, ताकि आपको ये भी जो वीडियो है
आपको लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, शुरू से लेकर अंत तक देखना है, कहीं पर भी मिस मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि प्रदूषण के अर्थ के बारे में बात कर लें, देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो देखिए प्रदूषण का अर्थ अगर हम सरल मात्रा में कहें, ठीक है, एक अगर आपको समझाने के लिए कहें, एक अगर आपको हम समझाएं तो देखिए किस तरह से प्रदूषण का अर्थ होता है। देखिए संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अब मान लीजिए अगर संतुलित मतलब कि एक अच्छा वातावरण अगर है, एक अच्छा वातावरण है तो उस अच्छे वातावरण में जो जीवन का जो विकास है वो संभव है, ठीक है। अगर वातावरण अगर खराब है तो वहां पर जीवन का विकास असंभव हो जाएगा, मतलब संभव नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लें कि पर्यावरण का निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो पर्यावरण का जो निर्माण है वो प्रकृति के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो पर्यावरण का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो पर्यावरण का जो निर्माण वो प्रकृति के द्वारा किया गया है। और अगर हम बात कर लें कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। अब मान लीजिए जो पर्यावरण काफी अच्छा है, ठीक है, पर्यावरण जो है काफी अच्छा है, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि पर्यावरण में कुछ हानिकारक घटक आ गए। तो उन हानिकारक घटकों ने क्या किया कि पर्यावरण को दूषित कर दिया, ठीक है। वातावरण का जो जितना भी वातावरण जो था उसका संतुलन ही बिगाड़ दिया, ठीक है। कहने का मतलब जितना भी वातावरण का जो संतुलन था उसको दूषित कर दिया, ठीक है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब देखिए और आगे बात कर लें कि यही देखिए यहाँ पर समझ लीजिए कि यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक है। यह जो वातावरण है, ठीक है, जो गंदा वातावरण, ये जो दूषित वातावरण है, ठीक है, यह जो दूषित वातावरण है यह कैसा है, तो ये जो जीवधारी जितनी भी जीवधारी हैं उनके लिए ये अनेक प्रकार से हानिकारक है, ठीक है। आप समझ लीजिए यहाँ पर देखिए जिस तरह से आपका जो वातावरण है वो खराब होता जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मनुष्य हो गए, जीवधारी हो गए, सबके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो हानिकारक जरूर प्रभाव पड़ेगा सबके ऊपर, और ये तो बात है। फिर और अगर हम आगे बात कर लेते हैं कि इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आया कि कई घटक जो हैं वो पहले वातावरण में आए और उन्होंने क्या किया कि पहले वातावरण को प्रदूषित किया, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस वातावरण का जीवधारियों पर भी प्रभाव पड़ा, और जीवधारियों पर प्रभाव पड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि जो वातावरण था वो प्रदूषित हो गया, ठीक है। तो इसी को ही हम प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए और आगे बात कर लेते कि जनसंख्या की असाधारण वृद्धि औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से जो जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, तो यह भी एक पर्यावरण प्रदूषण को जन्म दे रहा है, ठीक है। तो ये भी इससे भी पर्यावरण प्रदूषण को कहीं ना कहीं जन्म मिला है। तो अब जो अगली हेडिंग जो आप लोग डालेंगे, अगली हेडिंग डाल लीजिए प्रदूषण के प्रकार। अगली हेडिंग आप लोग डाल लीजिए प्रदूषण के प्रकार, और अब हम प्रदूषण के प्रकार के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। इस पर हमें मिनिमम 5 से 6 हेडिंगें आपकी रहेंगी और उन्हीं हेडिंगों के बारे में लिखना पड़ेगा। देखिए तो सबसे पहली आपको हेडिंग लिखना है प्रदूषण के प्रकार में। यहाँ पर देखिए प्रदूषण के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है मेरी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है, फिर हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण क्या है, जल प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, इन दोनों का डिटेल में वर्णन करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है, फिर हम बात करेंगे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है, और फिर हम बात करेंगे कि रासायनिक प्रदूषण क्या है। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहली हेडिंग डाल लीजिए वायु प्रदूषण, और वायु प्रदूषण में लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। देखिए वायु प्रदूषण के बारे में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, और वायु प्रदूषण जो है ये आपकी पहली हेडिंग पड़ चुकी है, ठीक है। देखिए वायु प्रदूषण को किस तरह से लिखेंगे, और वायु प्रदूषण हेडिंग डालने के बाद यहाँ लिखेंगे कि वायु जो है ये जीवन का अनिवार्य स्रोत है। देखिए जीवन का अनिवार्य स्रोत कौन है, वायु। अगर हमको वायु नहीं मिलेगी तो हमको जीवन असंभव हो जाएगा, ठीक है। अगर वायु नहीं मिलेगी तो मेरा जीवन जो वो असंभव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्राणी है, हर प्राणी को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए जीवधारी क्या करते हैं, देखिए जीवधारी जो होती है वो सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है। जीवधारी जो होता है वो सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पर जो जीवधारी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने सांस द्वारा क्या ग्रहण करते हैं,
तो ऑक्सीजन, ठीक है, जीवधारी जो होते हैं वो सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ लीजिए कि जो जीवधारी जो होते हैं सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं। लेकिन पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अब देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमको पेड़ पौधे क्या देते हैं, तो हमको पेड़ पौधे ऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि अब देखिए इससे क्या होता है, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और हमको क्या देते हैं, पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधे जो होते हैं हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से समझ लीजिए। अब देखिए और आगे बात कर लेते हैं कि इससे वायुमंडल में क्या बनी रहती है, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आजकल की बात करें, तो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का जो संतुलन जो है बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। अब देखिए यहाँ पर जो आजकल की बात करें, यानी कि आज वर्तमान की बात करें, तो इसमें क्या हो रहा है कि आजकल वायुमंडल में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है, ठीक है। कई तरह से ऑक्सीजन का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है और जो वायु में जितनी भी अनेक हानिकारक गैसें प्रवेश हो चुकी हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है। वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुकी है। फिर अगर हम यहाँ पर बात कर लें, अब अगली हेडिंग डालेंगे कौन सी, अगली हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण क्या है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए जल प्रदूषण क्या है और जल प्रदूषण के बारे में लिखना स्टार्ट कर दें। देखिए अगली हेडिंग है आपकी जल प्रदूषण। अब हम बात करेंगे कि जल प्रदूषण क्या है। तो जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि जल को जीवन कहा जाता है। अब मान लीजिए कि जितना भी जल है, जल को हम जीवन ही कहते हैं, ठीक है। और इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। कहने का मतलब है कि जल के बिना, ठीक है, जीवन संभव नहीं है, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं। और या फिर हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जल को जीवन कहा जाता है और इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर आगे क्या हो रहा है कि बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े नगरों में क्या हो रहा है कि देखिए फिर भी लोग जानबूझकर क्या क्या कर रहे हैं, लोग जानबूझकर कर रहे हैं। देखिए बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला, जितना भी गंदा पानी जो होता है वो नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे क्या हो रहा है, इससे जल प्रदूषित हो गया है। और आगे क्या हो रहा है, और इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। लेकिन हमने बताया कि जो जल जो है वो, ठीक है, क्या है, तो जल है जो है वो जीवन है, जल जीवन है। लेकिन फिर भी आगे क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अब देखिए जल जो जीवन है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर देखिए फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है। इससे क्या होता है, इससे जल प्रदूषित हो गया है और इससे क्या हुआ है कि उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो चलिए इतना हमने बताया। फिर हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण क्या होता है और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखना स्टार्ट कर देंगे और ध्वनि प्रदूषण क्या है और इसके बारे में आपको हम समझाएंगे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। तो देखिए कि ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। अब जो ध्वनि प्रदूषण जो है वो आज की नई समस्या हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या है, तो ध्वनि प्रदूषण जो है वो आज की नई समस्या हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर लें कि जैसे आपका मोटर हो गया, कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जेट विमान हो गया, मशीनें हो गई तथा लाउड स्पीकर हो गए। अब देखिए ये सारे क्या करते हैं, ये सारे ध्वनि उत्पन्न करते हैं, लेकिन ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। जो आपका कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, जेट विमान हो गए, मशीनें हो गई और साथ ही साथ में लाउड स्पीकर हो गए, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये ध्वनि प्रदूषण के संतुलन को बिगाड़ रही हैं, जिसे ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सब ध्वनि प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। और जब देखिए ध्वनि प्रदूषण जब ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, जब ध्वनि प्रदूषण जब ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, देखिए
अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से क्या होता है कि जो मानसिक विकृति है, ठीक है, तीव्र क्रोध आते हैं, जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तीव्र क्रोध आना, ठीक है, इससे सब मानसिक बीमारियां, ठीक है, ये सब मानसिक बीमारियां, ठीक है, ये सब क्या होता है कि ये सब मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है। अब रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में बात करते हैं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है कि देखिए आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है, ठीक है, जो वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपना जो परीक्षण है बहुत ही तेजी से कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए परमाणु परीक्षण निरंतर ही होते रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। अब आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया है कि देखिए जितने भी वैज्ञानिक हैं वो क्या कर रहे हैं, तो जितने भी वैज्ञानिक हैं वो ये कर रहे हैं कि वो अनेक प्रकार से क्या कर रहे हैं, वो अनेक प्रकार से परीक्षणों पर जोर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई समय क्या होता है कि इन पर अगर सही से अगर विस्फोट हो जाए तो ये क्या करते हैं कि संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण क्या होता है। अब आपको समझाएंगे कि रासायनिक प्रदूषण क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रासायनिक प्रदूषण के बारे में बात कर लेते हैं कि रासायनिक प्रदूषण किसे कहते हैं और रासायनिक प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए कारखानों से बहता है, ठीक है, कारखानों से जितना भी पानी है ये कह सकते हैं, जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो कारखानों से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो क्या करते हैं कि वो द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। अब आप लोगों को इसका मतलब समझ में आया होगा कि जितनी भी कारखानों से जितनी भी कीटनाशक हैं, ठीक है, रोगनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, वो सब जाकर के कहाँ मिलते हैं, तो देखिए वो सब जाकर पानी में मिलते हैं और पानी में मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि वो एक जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, ठीक है, और वो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे यहाँ पर। अब देखिए अब नेक्स्ट हेडिंग जो है आपकी कौन सी आएगी, तो यहाँ पर अब आपको अगली हेडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए प्रदूषण की, अब यहाँ पर देखिए अगली हेडिंग डाल लीजिए प्रदूषण की समस्याएं तथा हानियां। तो अब हम इसमें लिखाएंगे कि प्रदूषण की समस्याएं तथा हानियां, फिर समस्या का समाधान किस तरह से करना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रदूषण की समस्या और समाधान, और प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रदूषण की समस्या और समाधान को किस तरह से लिखेंगे अब यहाँ पर आपको समझाते हैं। देखिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इससे क्या क्या हानियां होती हैं आप लोग क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो सके तो आप लोग लिख लेना, ठीक है। देखिए प्रदूषण की समस्या किस तरह से होती है और हमें उसका समाधान कैसे करना है। देखिए बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के प्रमुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। जिस तरह से धीरे धीरे औद्योगिकीकरण बढ़ रहे हैं और जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो वो क्या कर रही है, वो प्रदूषण की समस्या को पैदा कर रही है। देखिए कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है, ठीक है। जो मानव का जो जीवन है वो समस्याग्रस्त हो गया। जैसे मान लीजिए देखिए धुएं से क्या धुआं निकला, विषैला कचरा हुआ और जितनी भी जहरीली जो गैस है उनके रिसाव से क्या हुआ है कि मानव जीवन पर समस्याग्रस्त जीवन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन, विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण है। अब मान लीजिए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि बढ़ती हुई जनसंख्या की अगर हम बात करें, जिस तरह से मान लीजिए वहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर वहाँ पर तेजी से अगर प्रदूषण होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ जानलेवा बीमारियां हो जाएंगी और शिकार हो जाएंगे, ठीक है। जैसे बहरे हो जाते हैं, किसी की दृष्टि शक्ति कम हो जाती है और इस तरह से अनेक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए अब देखिए इस समस्या का समाधान किस तरह से करना है हमें, तो इसको और समझ लीजिए कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है। देखिए वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। अगर हमें वातावरण को अगर हमें प्रदूषण से बचाना है तो हमें क्या करना है कि हमें अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाने, ठीक है। दूसरी बात अगर देखिए दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर रोक लगानी चाहिए। जितने भी वृक्ष कट रहे हैं उन वृक्षों को कटने से रोका जाए, ठीक है। जितने भी वृक्ष काटे जा रहे हैं उन वृक्षों को काटे जाने से रोका जाना चाहिए।
कारखानों और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। अब मान लीजिए उन्हीं लोगों को व्यवस्था दी जानी चाहिए जो कि धुएं को बाहर निकालने की व्यवस्था करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर और समझ लीजिए कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलने से रोका जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम उपसंहार की बात कर लें, ठीक है, उपसंहार इसका किस तरह से लिखेंगे, और देखिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट उपसंहार को किस तरह से लिखेंगे। और ये देखिए आज की लास्ट हेडिंग डालेंगे उपसंहार। अब देखिए प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जो भारत सरकार जो है वो किसके प्रति जागरूक है, तो वो प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। अब देखिए उसने 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए, ठीक है। तो गठित किए गए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, गठित किए गए। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए, ठीक है। अब कठोर नियम बनाए गए, इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। और आज की इस क्लास को जब तक के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स।